श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर हम कोई नया मकान परचेस कर रहे हैं या हम कोई रेंट के मकान पे रह रहे हैं या रहने जाने वाले, या फिर हम कुछ अपने घर के अंदर जो प्रेजेंट हाउस है उसके अंदर कुछ ना कुछ हम रिनोवेशन करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप फ्लैट में रह रहे हो या आप टेनामेंट में रह रहे हो या डुप्लेक्स में रह रहे हो या इंडिविजुअल बंगले में रह रहे हो, तो आज की जो टॉपिक है वो किचन पे आधारित है। किचन वास्तु के हिसाब से कौन से जोन में होना चाहिए, वास्तु के अंदर अगर किचन गलत जोन में है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है वो आप सब जानते हो। बट वास्तु के हिसाब से अगर पॉजिटिविटी बढ़ानी है, घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा कम करनी है और आपको वास्तुशास्त्र का बहुत ही बड़ा फायदा लेना है, क्योंकि वास्तुशास्त्र कभी हम डिस्कस करते हैं हमारे ग्रुप के अंदर तो वहाँ पे एक ही बात आती है, इससे क्या फायदा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वास्तु के हिसाब से आपका मकान होगा तो उससे 100% फायदा होगा, उसमें दो राय नहीं है। बट आपका मकान वास्तु के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से अगर आपके वास्तु के अंदर पंच तत्व बैलेंस होंगे, जिससे आपकी धन समृद्धि वृद्धि होगी, आर्थिक आपको मुनाफा होगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, जॉब में प्रमोशन मिलेगी और घर के अंदर कलेश कम होंगे। और आपके बच्चे जो पढ़ाई के पढ़ते हैं उनको जो रुचि जागरूक नहीं होती है वो रुचि जागरूक होती है। कई घर हमने ऐसे देखे जहाँ पे वास्तु के हिसाब से अगर किचन नहीं है तो उनके घर के अंदर आए दिन बीमारियां हैं, उनकी प्रोग्रेस अटक चुकी है, हेल्थ इश्यू आ रहे हैं और उनके साथ साथ घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और उनके घर के अंदर शादी संबंधित कोई भी रुकावट आ रही है, संतान संबंधित कोई भी परेशानी आ रही है और बच्चों की पढ़ाई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो वास्तु में अगर किचन परफेक्ट हो, चाहे आप रेंट के मकान में रह रहे हो या खुद के मकान में रह रहे हो या आप नया मकान बना रहे हो, एक बात मैं आपको कह दूं, अगर आप रेंट के मकान में रह रहे हो और वहाँ का वास्तु अगर अच्छा है तो जो उसका यूजर है उसी को फायदा होगा, ओनर इन्वेस्टमेंट वाले को फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस मकान को जो यूजर यूज कर रहा है उसको ही उसके प्लस माइनस पॉइंट यानी नफा नुकसान उसको ही अपने जीवन में देखने को आएंगे। तो आप रेंट के मकान में भी वास्तु को बने इतना प्रॉपर यूज कीजिए, उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कीजिए, छोटे छोटे उपाय कीजिए, कुछ ना कुछ छोटी छोटी लाइटें लगाइए, कलर्स कीजिए, कर्टन लगाइए, मैट लगाइए। बट अगर आप वास्तु के हिसाब से परफेक्शन वाला मकान लेना चाहते हो और किचन के बारे में आप सोचना चाहते हो तो आज की ये वीडियो हर किसी को बहुत ही यूजफुल है। जो कंसल्टेंट है उनको तो खास यूजफुल है, क्योंकि उनको पता चलेगा अगर वास्तु के हिसाब से अगर हम किसी को सजेस्ट करते हैं तो किचन हमेशा अग्निकोण के अंदर ही नहीं होता, वहां उसके लिए दो जोन है वास्तु के अंदर। वैसे वास्तु में 16 जोन है, उसमें से दो जगह, एक वायव्य जोन यानी नॉर्थ वेस्ट और एक अग्नि जोन यानी साउथ ईस्ट यानी फायर एलिमेंट और वायव्य में दो जगह आप अपना किचन लगा सकते हो, बना सकते हो, वहां प्लेसमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास अग्नि कोण नहीं है तो आप वायव्य कोण का उपाय प्रयोग में ले लीजिए वायव्य कोण को। अगर वायव्य कोण में नहीं है किचन तो अग्नि कोण में लीजिए, बाकी और कोई दिशा में मत लीजिए, क्योंकि जिस दिशा में किचन होगा वहां पे उसकी हानि होगी। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ ये एक शक्ति चक्र पे हम बताना चाहेंगे वायव्य कोण कहाँ होता है, अग्नि कोण कहाँ होता है। तो आप ये आपके घर का एक ब्रह्म स्थान गिन लीजिए, ये आपके घर है, उसका ये एक शक्ति चक्र हमने एक मॉडल तैयार किया हुआ है। यहाँ पे 0 डिग्री पे नॉर्थ बताया हुआ है। तो ये नॉर्थ वेस्ट जो जोन है यह है सपोर्ट बैंकिंग, और यह है NNW है, वो है सेक्स अट्रैक्शन, और WNW है डिप्रेशन। और यहाँ पे एग्जैक्ट उसके सामने 180 डिग्री पे साउथ ईस्ट है कैश फायर लिक्विडिटी, ESE है चर्निंग और SSE है पावर कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे अगर किचन लेना है तो आपको जो ये लाल दिख रहे हैं, समझो कि ये लाल जो जोन दिख रही है सब फायर जोन है, तो साउथ में ले सकते हो, SSE में ले सकते हो, साउथ ईस्ट में ले सकते हो, यहाँ पे किचन बन सकता है। बट अगर यहाँ पे किचन नहीं है तो आप यहाँ पे NNW या फिर WNW में कहीं पे भी किचन की आप प्रोविजन कर सकते हो, पर बेस्ट फर्स्ट रेफरेंस यहीं पे है अग्निकोण के अंदर। यहाँ पे किचन कैसे बनाना है, कौन सा स्लैब यूज करना है, किस तरह से प्लेसमेंट करना है, आपकी कुकिंग रेंज का, फ्रिज कहाँ रखना है, सिंक कहाँ रखना है, उसकी डिटेलिंग पूरी बताएंगे। वायव्य कोण में होगा तो किस तरह से फ्रिज रखना है, सिंक रखना है और आपको आपका इक्विपमेंट्स रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके वास्तु के अंदर अग्नि कोण के अंदर आपने किचन रख दिया तो आपको लक्ष्मी की वृद्धि होगी, पावर कॉन्फिडेंस आएगा और आपका फेम बढ़ेगा। अगर और कोई दोष यानी और कोई जगह पे आपने किचन रखा तो आपको हर तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। तो खास आपको निवेदन है,
आपका जब भी वास्तु रिनोवेट कर रहे हो, नया मकान बना रहे हो, कहीं किराए पे जा रहे हो, तो आप किचन के बारे में बहुत ही सीरियस रहिए, क्योंकि किचन ही घर का मेन पावर है। अगर किचन गलत दिशा में होगा तो गलत दिशा में खाना बनेगा, वहाँ नेगेटिविटी बढ़ेगी, वहाँ हेल्थ इश्यू आएंगे, इनकम की प्रॉब्लम्स आएगी और घर के अंदर हर तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। जो खाना बनाने वाले वो भी नेगेटिव रहेंगे और वो खाना खाने वाले भी नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि किचन जो लक्ष्मी का स्थान है, अन्नपूर्णा का मंदिर है। अगर वो ही गलत दिशा में आपने मंदिर बना दिया तो क्या होगा? कभी आपके घर के अंदर धन अन्न का भंडार भरा नहीं रहेगा, हमेशा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएगी। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा टिक नहीं रहा, मेरी बात आप नहीं मान रहे, झगड़े झगड़े झगड़े, हेल्थ इश्यू। हमेशा घर की फीमेल बीमार रहेगी, उसको मेंटली स्ट्रेस रहेगा, उसका ध्यान कहीं पे नहीं रहेगा, एकदम स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उसको कमर का दर्द, पाँव का दर्द, सिर का दर्द, पेट का दर्द, यानी आपको इतनी कंप्लेन आएगी, क्योंकि आपकी गलती है कि आपने किचन को कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपके नए मकान के अंदर। मकान में चाहे छोटा रूम मिले, बेडरूम छोटा हो, चाहे कुछ प्लस माइनस करना पड़े, मकान को छोटा बनाना पड़े, बड़ा बनाना पड़े, चॉइस बदलनी पड़े, एरिया बदलना पड़े, या आपको फ्लैट चेंज करना पड़े, पर किचन परफेक्ट होना चाहिए। किचन घर की स्त्री से संबंधित है, फीमेल से संबंधित है, आपकी लक्ष्मी से संबंधित है, आपके घर का जो मेन आधार है, आपके घर की फीमेल है, चाहे वो माँ हो, बेटी हो या आपकी पत्नी हो। अगर किचन गलत दिशा में है तो उनका स्ट्रेस लेवल हमेशा बढ़ता रहेगा। वो कंप्लेन नहीं करेंगी, वो उसकी अपनी बॉडी पे इसकी इफेक्ट दिखेगी, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव इतना अच्छा होता है। उनके लिए ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपने उनके लिए क्या किया, बस वो अपने घर को चलाना जानती है, घर को बैलेंस करना जानती है, घर को हैंडल करना चाहती है, बच्चों को खाना बना के खिलाना जानती है, आपको अच्छी तरह, आपको कोई जीवन में तकलीफ ना है, उसके लिए यही बहुत इंपॉर्टेंस है। पर हम ये नहीं देख पाते कि उसके दिल पे, दिमाग पे क्या गुजर रही है और उसकी बॉडी पे क्या गुजर रही है, गलत किचन है तो फ्रेंड्स, अग्निकोण के अंदर किचन हो तो किस तरह से उसकी डिजाइन करनी है मैं भी आपको बताता हूं। और खास यहाँ पे आपको देखना है कि इसी तरह से हमें किचन का यहाँ पे प्रोविजन करना है। तो फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए, आपने 16 जोन का तो हमारा वास्तु आपको हमने समझा दिया है। ये आपका अग्निकोण आ गया फ्रेंड्स, ओके। अब अग्निकोण आ गया, यानी ये साउथ ईस्ट जोन आ गया आपका, यहां पे ईस्ट जोन आ गया और यहां पे आपका साउथ जोन आ गया, ओके। अब यहां पे आपको किचन बनाना है, तो यहां पे आपको प्लेटफॉर्म की जो बनावट करनी है इस तरह से करनी है। अब आपको जब भी खाना बनाना है तो आपका जो घर की जो लेडीज है उसका मुंह पूर्व की तरफ रहेगा, तो यहाँ पे आपको एक आपका जो कुकिंग स्टोव है वहाँ पे सेट करना है। यानी यहाँ से लेडी खाना पूर्व दिशा में बनाएगी और साउथ की तरफ यहाँ पे आप अपना एक सिंक का प्रोविजन कर सकते हो, जो बर्तन धोने का स्थिति है। तो यहाँ पे 2 नल लग गए, यहाँ पे सिंक लग गई, यहाँ पे खाना बनाने का प्रोविजन हो गया। इस तरह से एक डिजाइन ये आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है, फ्रिज आपको यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे आपकी एक फ्रिज आ जाएगी, ओके। यहाँ पे ईशान कोण के अंदर अगर आपको ये जो एरिया पड़ रहा है, यहाँ पे आप कुछ आरओ सिस्टम सेट कर सकते हो, या क्रॉकरी का जो भी कुछ कैबिनेट बनाना तो इधर बना सकते हो, बट खाना बनाते समय फेस पूर्व दिशा में हो। अब यहाँ पे हमें कौन सा प्लेटफॉर्म लेना है, तो यहाँ पे खास 2 ही कलर चलेंगे। एक तो आप ग्रीन मार्बल ले सकते हो या लाखा रेड ले सकते हो, क्योंकि ये साउथ ईस्ट जोन है। यहाँ पे ग्रीन एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट के ही स्टोन यूज में आएंगे। अगर यहाँ पे आपने ब्लैक पत्थर ले लिया, येलो पत्थर ले लिया, या और भी कोई आर्टिफिशियल कलर रेंज ले ली जिसमें आपको लग रहा है कि आर्किटेक्ट ने हमें ये कहा है यहाँ पे यही कलर आएगा, तो उसको मनाही कर दीजिए। मुझे यहाँ का बेस कलर चाहिए, चाहे वो ग्रीन हो या चाहे वो रेड हो, बहुत कुछ हो, तो वहाँ पे आप उसकी फैमिली में जा सकते हो। फर्नीचर के अंदर, ड्रॉअर के अंदर, सनमाइका में, कलर्स में रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, उसके शेड्स ले सकते हो। तो क्या होगा कि आपने यहाँ प्लेसमेंट भी अच्छी तरह किया हुआ है, यहाँ पे आपने अच्छी तरह कलर करवा रखे, फर्नीचर करवा रखा है, जिससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा आपको वास्तु का। तो ये जो सेटिंग हो गई है, ये ईस्ट फेसिंग और साउथ फेसिंग सिंक की सेटिंग है। अब मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा ही इसके अंदर मॉड्यूलर बताता हूं, जो वास्तु का बेस्ट मॉड्यूल्स है, वो आपको यहाँ पे देख लेना।
अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये वापिस उसी तरह एक चार्ट बना रहा हूं, आपको यहां पे कुछ थोड़ा अलग सा दिखेगा। यहां पे अब ये दो नल आ जाएंगे, ये सिंक आ जाएगा और यहां पे आपका कुकिंग रेंज आ जाएगा और यहां पे आपका फ्रीज आ जाएगा। ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गई ईस्ट और ये है साउथ ईस्ट और ये साउथ। अब यहां पे आप देखेंगे तो खाना बनाते समय मुंह कहां पे रह गया? पूर्व दिशा में। बेस्ट एक सिचुएशन है जो कॉमन सिचुएशन है, क्योंकि सूरज की किरणें बनने वाले खाने पे गिरनी चाहिए जिससे आपके खाने के अंदर गुणवत्ता पौष्टिकता यहाँ पे स्टोर हो। दूसरा कि जब आप बर्तन करते हो, पानी पीते हो, आपका मटका स्टैंड है, आरओ स्टैंड है, जो कुछ भी है वो आपको नॉर्थ फेसिंग रखना है, यानी ये राइट एंगल में रहना चाहिए। ये दोनों ऑल्टरनेट होना चाहिए। जब खाना बना रहे हो तो आपकी दिशा पूर्व दिशा हो और जब आप बर्तन धो रहे हो तो आपकी दिशा नॉर्थ हो, यानी जल की दिशा में जल तत्व आ गया, एयर की दिशा में फायर आ गया, अग्निकोण के अंदर यहाँ पे आपका आरओ मीन्स यहाँ पे आपकी ओवन आ गया, फ्रिज आ गया, कुछ भी चीज यहाँ पे आ गई। तो ये दूसरा मॉड्यूल है साउथ ईस्ट किचन के अंदर। सेम पत्थर ग्रीन या आपका हो गया रेड, यानी ग्रीन मार्बल या लाखा रेड, ग्रेनाइट, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। फर्नीचर भी ग्रीन और ये रेड के कॉम्बिनेशन का, कलर्स भी कॉम्बिनेशन के। तो ये एक हो गया आपका अग्निकोण के किचन की सिचुएशन। अब मैंने आपको बताया था कि यहां पे एक और एक सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारे पास अग्निकोण नहीं है तो। फ्रेंड्स, अगर अग्निकोण नहीं है तो यहां पे हम अब ले सकते हैं वायव्य कोण। तो यहां पे आप देखो कि वापिस आपको एक वायव्य, आपके जो शक्ति चक्र है, यानी आपको यहां पे समझा देता हूं। ये शक्ति चक्र में हम जो अभी बात कर रहे थे वो अग्नि इस जोन की बात कर रहे थे। अब आ रहे हम ये इस जोन के अंदर। तो यहां पे किचन नहीं है कोई कारणवश, तो किचन यहां पे ले जाइए। तो वहां पे किस तरह से हमारा सेटिंग होगा? तो यहां पे ये हो गया नॉर्थ रेफरेंस, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया अपना नॉर्थ वेस्ट। ओके, अब यहां पे हमें किचन जो सेटिंग करनी है फ्रेंड्स, तो उसकी किचन की थोड़ी एक सेटिंग ये भी हो सकती है। खाना बनाते टाइम पे हमारा जो गैस है वो होगा पश्चिम दिशा के अंदर और पानी होगा यहां पे। तो खाना जब बनाओ, वायव्य कोण के अंदर जब किचन रखते हो तो खाना बनाते हो तो हमारा मुंह हमेशा पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा। फ्रिज आपका यह वायव्य कोण में भी आ सकता है। इस तरह से आप किचन के अंदर अपना एक ये डिजाइन कर सकते हैं। अगर यहां पे कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहां पे आपको ऑफ वाइट येलो कलर की थीम लेनी है। यहां पे प्लेटफॉर्म जो है व्हाइट मार्बल या जैसलमेर येलो मार्बल, उसकी प्लेटफॉर्म बनानी है। ऑफ वाइट, येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन करके सनमाइका कलर्स, कुछ भी यहाँ पे इंटीरियर करवाना है वो करवा सकते हो। पत्थर में भी आपको बोल दिया जैसलमेर और व्हाइट मार्बल ही चलेगा, यहाँ पे ब्लैक स्टोन नहीं चलेगा, क्योंकि ब्लैक पानी को रिप्रेजेंट करता है और हमें उस पर फायर की एक्टिविटी करनी है। पानी और फायर एक, यानी वाटर और फायर किसी भी जोन में होंगे तो उस जोन को प्रॉब्लम्स करेंगे। अग्निकोण के अंदर होंगे तो कैश लिक्विडिटी को प्रॉब्लम्स करेंगे, वायव्य कोण में होंगे तो बैंकिंग को, सपोर्ट को, मेन पावर को प्रॉब्लम्स करेंगे। मीन आपके जीवन के अंदर समस्या क्रिएट करेंगे। और वो की जो ओरा है, बैड ओरा, वो किसकी पॉजिटिव ओरा को डिस्टर्ब कर रही है? फीमेल की, क्योंकि फीमेल 24 घंटे इसी ओरा के अंदर अपना जीवन बिताती है। हम जेंट्स लोग तो कम किचन में जा रहे हैं, पर उनको अगर गलत दिशा के अंदर किचन होगा और वहां पे गलत कॉम्बिनेशन होगा, गलत कॉन्ट्रास्ट यानी मींस इंटीरियर होगा, तो भी उसको प्रॉब्लम्स आएगी। तो यहाँ पे आप खास देखिए, वायव्य कोण के अंदर जब भी आप किचन बनाते हो तो खाना बनाते समय आपका मुख रहेगा पश्चिम दिशा में। अग्निकोण के अंदर किचन बनाते हो तो खाना बनाते समय आपका मुख रहेगा पूर्व दिशा में। अग्निकोण के अंदर अगर आप पानी का स्थान रखते हो तो उत्तर दिशा में रख सकते हो, वायव्य कोण में दक्षिण दिशा में भी रख सकते हो। और दूसरी इसका ऑल्टरनेट दिखा देता हूं किस तरह से आप कर सकते हो। यानी ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटी छोटी बातें इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको कल उठ के अगर ये खुद का घर भी अगर डिजाइन करवाना है, क्योंकि आज आप भले किराए पे रह रहे हो,
आज आपने समझौता किया है, आपका लक अच्छा है, कल कुछ अच्छा होने वाला है, आपके लाइफ के अंदर पैसा आएगा, तो आप अपना नया मकान देखने जाओगे या नया मकान की प्रोविजन करोगे। तो वहां पे जब ये किचन की बात आती है, तो मैंने पहले भी कहा है, पैसा अगर जितना भी होगा ना, अगर किचन गलत दिशा में है तो वो आपके जीवन के अंदर नुकसान देगा। और यहां पे फ्रिज, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको यहां प्रोविजन, पहले सिंक यहां था, अब मैंने सिंक यहां पे ले गया, पर फायर को यहां से हटाया नहीं, यानी फायर जो आपकी गैस बर्नर है वो हमेशा खाना बनाते समय पश्चिम दिशा में, और ये वायव्य कोण का कॉम्बिनेशन है, ये पूरा कॉम्बिनेशन से है वो वायव्य कोण का है, पूरा ये वायव्य कोण है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, यहां पे ये ध्यान रखना। पूरा कॉम्बिनेशन डिजाइन वही है, कलर स्कीम चेंज नहीं होगी, किचन प्लेटफॉर्म चेंज हो सकता है यानी सिंक का, बाकी एज इट इज रहेगा। तो वास्तु के अंदर कितनी फैसिलिटी है, कितनी योग्यता है, कितने कितने सुझाव है, कैसी कैसी चीजें हैं कि वास्तु वो बहुत ऐसी नहीं है कि वो सब्जेक्ट को हम स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, आप नहीं मानते तो वो अलग बात है, अगर मान रहे हो और प्रॉब्लम्स दिख रही है तो इसको फॉलो कीजिए, नहीं मान रहे और प्रॉब्लम दिख रही है तो आपके लिए नहीं, आपके घर की धर्म पत्नी है उनके लिए फॉलो कीजिए, क्योंकि वो कितना कुछ आपके लिए मानने नहीं मानने वाली बात, चॉइस उनकी जीवन की हर समस्या को सेक्रीफाइस करके आपके साथ एक सुखी जीवन बिताने को वो हमेशा 24 घंटे तैयार होती है। तो क्या आप उसके साथ उसके किचन को शेयर नहीं कर सकते? हम यहाँ पे खाना बनाने की बात नहीं कहते कि आप उनके जात के किचन में खाना बनाने जाइए, बर्तन धोने जाइए, पर उसको एक अच्छा वास्तु से संबंधित एक बढ़िया फुल वास्तु के हिसाब से एक किचन दीजिए, कलर कॉम्बिनेशन करवा दीजिए। कितना खर्चा होगा? 2-3-4 लाख, पर आपको जीवन के अंदर करोड़ों रुपए कमाना है। और एक बार किचन अच्छी जगह में होगा ना, तो माता अन्नपूर्णा आपका धन का अन्न का दोनों भंडार भर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर